हेलो बच्चों, आज का आपका टॉपिक है एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट क्लास 3। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है बच्चों, जो एल्गोरिथम होती है वो एक कंप्यूटेशनल प्रोसीजर होता है, जो कि आप मान के चलो कि कोई वैल्यू लेता है और या फिर सेट ऑफ वैल्यू होता है जो वो एज अ इनपुट मतलब उसको देना होता है। मान के चलो जैसे कि आप दो अंकों को जोड़ रहे हो, यानी कि a प्लस बी जोड़ रहे हो, यानी कि 5 या 6 या फिर 2 या 4 को आप जोड़ना चाहते हो, कोई सी वैल्यू आप समेसन चाहते हो। ठीक है, आप मान के चलो कि आपको दो अंकों को जोड़ना है, तो आप क्या करोगे, आप उसे इंस्ट्रक्शन दोगे वैल्यूज़ को और वो आपको कुछ आउटपुट में देगा। ठीक है, जैसे कि आपको दो चीज़ों को जोड़ना है a प्लस बी को, ठीक है, और तो फिर वो आपको एक आउटपुट देगा। ठीक है, तो यही एल्गोरिथम बताती है कि एक स्टेप बाय स्टेप तरीका किसी टास्क को करने का। ठीक है, और वो उसमें वो कुछ वैल्यू को इनपुट में लेता है और आपको आउटपुट में कुछ दिखा देता है। देख लो बच्चों, पहला होता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम किसी काम को करने का स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर या तरीका, किसी काम को किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई तरीका लॉजिकली और मैथमेटिकली हो सकता है वो। ठीक है, वो कहलाएगा आपका एल्गोरिथम। ठीक है, किसी काम को करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका। ठीक है बच्चों, उसे हम कहते हैं एल्गोरिथम, किसी काम को। और अगला आता है, जैसे कि आप एग्जाम्पल के मान के चलें कि आपको नहाना है, तो इसकी एल्गोरिथम क्या बनेगी। ठीक है, पहला स्टेप मान के चलो, पहले आपको नलके को खोलना होगा, नल को खोलना होगा। बाद में स्टेप 2 आपको बकेट को भरना होगा, बाल्टी को भरना होगा। देन आपको नल को बंद करना होगा। चौथा स्टेप आपको अपने शरीर पर सोप लगाना होगा। और फिर आपको 5वां स्टेप आपको बॉडी को धोना होगा, अपने शरीर को। ठीक है, तो ये ऐसी एल्गोरिथम बन गई आपके नहाने के लिए। ठीक है बच्चों, यही है एल्गोरिथम। अगला आता है फ्लो चार्ट। बच्चों, फ्लो चार्ट है क्या असल में? जैसे कि मैंने बताया कि एल्गोरिथम होती है वो किसी काम को करने का तरीका होता है स्टेप बाय स्टेप, मैथमेटिकली हो सकता है, लॉजिकली हो सकता है। ठीक है, फ्लो चार्ट होता है क्या? फ्लो चार्ट होता है जो किसी एल्गोरिथम को दिखाता है कि उसे डिमॉन्स्ट्रेट, उसका डिस्प्ले करवाता है कि वो ऐसे हो, ये काम इस तरीके से होगा, स्टेप बाय स्टेप ऐसे होगा। और ये कुछ आइकन वगैरह होते हैं, कुछ साइन वगैरह होते हैं, सिंबल वगैरह, चिन्ह वगैरह, जिससे आपको पता चलता है कि ये काम ऐसे हो रहा है। ठीक है, एल्गोरिथम लिखावट होती है। ठीक है, फ्लो चार्ट सिंबल्स होते हैं, साइंस होते हैं, जिससे पता चलता है कि एल्गोरिथम ऐसे काम करती है। ये देख लो बच्चों, फ्लो चार्ट के कुछ सिंबल्स हैं। पहला है स्टार्ट स्टॉप के लिए हम लेते हैं ओवल। ठीक है बच्चों, ये एक अंडाकार शेप का होता है, इसे हम इस तरीके से हम लेते हैं ओवल को, किसी काम को स्टार्ट करने के लिए या फिर ख़त्म करते टाइम हम इसका यूज करते हैं। अगला आता है इनपुट और आउटपुट के लिए। इनपुट और आउटपुट के लिए बच्चों हम लेते हैं समानांतर चतुर्भुज, जिसे हम पैरेललोग्राम भी कहते हैं। ठीक है, थर्ड वन है आपका प्रोसेसिंग बॉक्स, जिसमें आप सिंपल रेक्टेंगल को यूज़ किया जाता है। प्रोसेसिंग जैसे कि आपको किसी चीज़ को जोड़ना है, गुणा करनी है या घटानी है, तो जो आपके इनपुट है वो हमें इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन समेशन दिखाने होंगे। ठीक है, अगला आता है डिसीजन बॉक्स। बच्चों, जो डायमंड शेप होती है, यानी कि आप उसे कह सकते हैं रेक्टेंगल को थोड़ा सा घुमा दिया और फिर ये वैसी शेप में आ जाएगा, डायमंड शेप में। तो इसके अंदर हम डिसीजन बॉक्स लेते हैं। मान लो जैसे कि आपको कंट्रोल स्टेटमेंट लाइक, जैसे ये आपकी बात की बातें हैं, जैसे कि आपको ऑप्शंस रखने हैं, आपको बहुत सारी इसमें मान के चलो कि डाइवर्सिटी करनी है थोड़ी सी, तो फिर
आपको क्या करना पड़ेगा, डिसीजन बॉक्स लेने पड़ेंगे। जैसे कि आपको छोटा या बड़ा दिखाना है किसी चीज़ को, तो आपको डिसीजन बॉक्स लेना पड़ेगा। ठीक है, अगला आता है 5वां, फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस बच्चों ये बहुत ज़रूरी होती है। ये फ्लो चार्ट के फ्लो को ही दिखाती है कि हम कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला आता है बच्चों फ्लो चार्ट के नियम क्या क्या है, कि जैसे फ्लो चार्ट है वो कैसे बनेगा, तो उसे बनाने के नियम। ऐसे नहीं आप कुछ भी बना दो। ठीक है, फर्स्ट वन है जनरली फ्लो चार्ट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो फ्लो चार्ट होता है वो आपका ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप नीचे से ऊपर की ओर दाएं से बाएं कहीं भी बना दो। ऑल बॉक्सेस ऑफ द फ्लो चार्ट आर कनेक्टेड विद एरोज। सारे के सारे बॉक्सेस एरो से कनेक्ट होंगे। ठीक है, बाद में आपका है फ्लो चार्ट हैज़ वन एंट्री पॉइंट ऑन द टॉप एंड वन एग्जिट पॉइंट एट द बॉटम। फ्लो चार्ट का जो शुरुआती पॉइंट होगा वो टॉप पे होगा और एंडिंग पॉइंट बॉटम में। द डिसीजन सिंबल हैज़ एग्जिट पॉइंट। जो डिसीजन सिंबल होता है वो एग्जिट पॉइंट होता है। दीज कैन बी ऑन द साइड और एट द बॉटम, जो कि एक किनारे पर हो सकता है और बॉटम में होता है। ठीक है, 5वां स्टेप आता है आपका, जो ये सारे के सारे जितने भी होंगे, जितने भी आपके फ्लो चार्ट के सिंबल्स होंगे वो एक अरेंज्ड सीक्वेंस में होंगे। ऐसे नहीं कि आपने टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, आड़ा तिरछा बना दिया, ऐसे नहीं बनाना पड़ेगा। वो दिखाई दे, आप समझ पाओ, तो इसलिए आपको दूसरे को भी समझा सको, तो इसलिए उसे एक सीक्वेंस में बनाना पड़ता है। ये देख लो बच्चों, पहला है स्टार्ट हो रहा है हमारा, हम दो वैल्यूज़ को जोड़ रहे हैं। ठीक है, और वो भी रन टाइम पे। मान के चलो आपको दो वैल्यू देनी है, x को दे दिया आपने 1, ठीक है, और y को दे दिया 2। तो पहले तो ये देखो, पहले स्टार्ट किया, इनपुट लिया x वैल्यू में, x एक वेरिएबल है कोई, ठीक है, x में हमने कुछ वैल्यू दे दी और इनपुट में y में हमने कुछ वैल्यू दे दी। दो वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हमने उन्हें जोड़ दिया। ठीक है बच्चों, और ये क्लोज, स्टॉप से हो गया क्लोज। ऐसे होता है फ्लो चार्ट। ये आपका फ्लो चार्ट है बच्चों, देख लो। ठीक है, यही था फ्लो चार्ट का टॉपिक, और आज का आपका टॉपिक होता है क्लोज।